सामाजिक मुहिम चलाता रहा हूँ और एक श्रवण कुमार पुस्तकालय नाम की संस्था भी मैं चला रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ ये जो 2 किलोमीटर के एरिया में फैला गोल्फ कोर्स है, जहाँ मुकंदपुर, जहांगीर और बलसवा के लोगों की एंट्री बंद है। जो लाखों रुपए के फीस दे सकते हैं सिर्फ वही जा सकते हैं, जबकि यहाँ की 90-99% पब्लिक जो ये सक्षम नहीं, वहाँ जा भी नहीं सकता है। ये एरिया ऐसा जगह है जो दोनों तरफ से ओपन हो सकता है, उधर लालबत्ती, मुकंदपुर और इधर जो झील के साइड। यहाँ पर मेरा मानना है कि अस्पताल बनाया जाए, यहाँ हमारा मानना है कॉलेज बनाया जाए, क्योंकि न तो कॉलेज मुकंदपुर में है, ना भलसवा में, ना जहांगीरपुर, ना आदर्श नगर, ना आज़ादपुर, ना संत नगर, ना बुराड़ी। ऐसे में एक कॉलेज की भी आवश्यकता यहाँ पर है। क्या बताएंगे कितनी जगह में ये गोल्फ कोर्स फैला हुआ है, कितनी जगह होगी, कितने एकड़ में? तकरीबन 1.8 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है और एक काफ़ी लंबा एरिया है हमारा। इसके साथ एक छोटा सा और भी मुहिम है कि ये जो जंगल है इसको पार्क के रूप में विकसित किया जाए, जिसमें कि आम, नीम और अच्छे पेड़, पीपल जैसे पेड़ लगाए जाए, वहाँ कुर्सियाँ लगाई जाए। और ये जो रोड है जिसको 400 मीटर के दायरे में कच्ची है, इसको पक्काकरण किया जाए, ताकि जनता विहार, शुक्ला कॉलोनी और इधर से पूरा ये रोड चालू हो और उस पर दबाव कम हो, जो हमारा मेन रोड है। दिल्ली सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे जिस बारे में आप बता रहे हैं? दिल्ली सरकार से अपील करूंगा कि अगर गोल्फ कोर्स इन्हें खोलना ही है तो जहां से लोग आते हैं यहाँ पर खेलने के लिए उस एरिया में खोलें। रोहिणी में गोल्फ कोर्स बनाएं, सीपी में बनाएं, राजघाट साइड में बनाएं, लेकिन ये जो हमारा पिछड़ा एरिया है यहाँ गोल्फ कोर्स कोई नहीं खेलता है और किसी की इच्छा नहीं होती। मैं गोल्फ कोर्स देखने के लिए हमें मिलता नहीं भाई, कैसे ये लोग खेलते हैं, कैसे स्टिक पकड़ते हैं। तो हम क्यों इस गोल्फ को, यहाँ के लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कबड्डी खेलना चाहते हैं, कुश्ती खेलना चाहते हैं, वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हमारे 3 डंडे गाड़ करके और बैट लेकर के पहुंच जाएंगे। पहले यहाँ पर बुराड़ी में जमीन हुआ करता था तो हम देखते थे हजारों बच्चे एक साथ खेलते थे, लेकिन अब वो भी कवर हो चुका है, कहीं भी बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ये खेल का जगह हमारे बच्चों के लिए हो, ना कि 10-20 बूढ़े किस्म के अरबपति लोगों के लिए होना चाहिए। यही हमारा बात करने के लिए। समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की नींव मजबूत पड़े, भविष्य उज्जवल बने, आगे चलकर माँ बाप का नाम रोशन करें, तो नाम याद रखें दिव्या कोचिंग सेंटर। और मैं ये चाहता हूँ कि जो झील के आसपास का जो एरिया डीडीए के अंडर में आता है वह आम जनता के लिए खोल दिया जाए। मैं केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि डीडीए के जो केंद्र सरकार के अंदर में डीडीए आता है उसके लिए एक आम आदमी नागरिक के लिए वो सारी सुविधाओं के लिए बनाया जाए, जिससे कि जनता खुश हो सके। धन्यवाद। पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में कार्य कर रहा है। खासियत है दिव्या कोचिंग सेंटर की गारंटी के साथ ट्यूशन पढ़ाना, क्वालिफाइड ट्रेन टीचर, अनुभव 26 वर्ष। इतना ही नहीं, जिन्होंने भरोसा जताया और विश्वास रखा, उनके नौनिहालों का भविष्य सुधर गया। लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे सुनील आनंद जी ने जो मुहिम चलाई है, आंदोलन जो छेड़ा है, ये बहुत कारगर है और मुकंदपुर के लोगों को वाकई में पार्क की, खेल के मैदान की, इन सब की बहुत ज़रूरत है। मगर जो डीडीए का गोल्फ कोर्स है इसमें अभी तो यूजेबल हो रहा है, मगर मैं चाहता हूं कि जो भी ज़मीन इसमें यूजेबल नहीं है उसके लिए पार्क की जल्द से जल्द सुविधा मुहैया कराई जाए मुकंदपुर वासियों को। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सेंटर का आधार मेहनत और लगन से पढ़ाना है। दिव्या कोचिंग सेंटर में LKG से 12वीं कक्षा तक ट्यूशन पढ़ाई जाती है। दिव्या कोचिंग में 11वीं और 12वीं के लिए इको और पोल साइंस की विशेष कक्षाएं भी लग रही हैं। 11 इको और पोल साइंस हिंदी मीडियम के बैच चल रहे हैं। इतनी जमीन बता रहे हैं 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सरकार के पास भिन्न अपनी एजेंसियां हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर डीडीए और टूरिज्म है। डीडीए ने यहाँ गोल्फ कोर्स बनाया है। गोल्फ कोर्स बनाने का विरोध नहीं है यहाँ, लेकिन जो गोल्फ कोर्स के बाद
जो ज़मीनें बचती हैं उसको यूजल करना चाहिए, यहाँ जनता के हित में लाना चाहिए। जब DDA नहीं कर पाती है तो किसी और एजेंसी को ट्रांसफ़र करें, वो करे। लेकिन ये सब जब ही करेंगे जब कोई नेता यहाँ का ध्यान देगा। बिना नेता के ध्यान दिए कोई ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। नेता इस पर ध्यान देगा, DDA से बनवाए या फ्लड से बनवाए या DSIDC से बनवाए, MGD से बनवाए। जब वो ट्रांसफ़र करा के इसमें काम का प्लान उसको देगा तभी ये ट्रांसफ़र होगा। इसके लिए आंदोलन जो अभी श्रवण कुमार जी ने जारी किया, बहुत अच्छा है आंदोलन, और इसमें सबको भाग लेना चाहिए, सबको मिलजुल करके सहयोग करना चाहिए और यहाँ के नेताओं को घेरना चाहिए। पार्षद, विधायक, सांसद जो है उनको घेरना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि जो बाकी ज़मीनें हमारे पास खाली पड़ी हुई हैं, जिनका यूज नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसको कम से कम स्कूल, पार्क और औषधालय के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को दें। उन्हीं का फर्ज है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि आज छठ पर्व पर सबको बधाई देते हुए आपका धन्यवाद करते हैं कि एक न्यूज़ यहाँ रूरल एरिया में भी आई और सबका जो है व्यू ले रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इसको अपने चैनल के माध्यम से इसको विश्व में पहुँचाएंगे, क्योंकि आपका चैनल वेब चैनल है और वेब चैनल जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ तक कोई नहीं पहुँच। धन्यवाद है कि मुझे बात करने के लिए। 203 गली नंबर 4 A ब्लॉक नियर गुरुजी की दुकान, कमल विहार, कमालपुर, बुराड़ी, दिल्ली 84। आप संपर्क कर सकते हैं 9312551785 9958678834 पर। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं NOS से और BA BSc BCom MSc MCom करने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तमाम लोग इस बारे में कह रहे हैं कि जो जगह पड़ी हुई बेकार है इसमें वो लोग नहीं जा सकते जो गरीब हैं, ये बड़े लोग वही लोग हैं। क्या इस पे और कुछ किया जा सकता है? नहीं, ऑलरेडी जैसा मैंने बताया कि DDA ने एक प्लान बनाया है पूरे सिटी डेवलप करने का, तो उस प्लान में हालांकि गोल्फ कोर्स को भी इंक्लूड कर लिया है। तो ये अब हमारे अधीन में है नहीं बेसिकली। कई बार हम लोग मीटिंग करके आपको सुन के आश्चर्य होगा, अभी तक मैं 30 मेल कर चुके हैं, DDBC से मिलने का टाइम नहीं दिया। तो हालात तो इसी गोलपुर के संबंध में या तमाम और समस्याओं और DDA सड़क और DDA की इस बार के अंदर अभी आप सुन रहे थे और देख रहे थे बुराड़ी विधानसभा के विधायक संजीव झा के लिए। बलसपा लेक से हरीश तोमर, AKP न्यूज, दिल्ली। ये सिर्फ कांटों से भरा हुआ एक विशाल घनघोर जंगल है, जहाँ पर आए दिन अपराध होते हैं। अपराधी ही सब यहाँ ला करके इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में, जहाँ भी, इधर भी आप थोड़ा कैमरे के ले जाएंगे, इस क्षेत्र में ये पूरे में कहीं पर भी अपराध करके छुप जाते हैं। जहाँ पर इस तरह के पेड़ ना हो, बल्कि आम, नीम और बरगद, पीपल जैसे अच्छे अच्छे पेड़ हों, जहाँ कुछ कुर्सियाँ लगी हुई, लोग दिन में आकर के सुबह शाम घूमने टहलने और आनंद उठाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पुलिस के लिए भी यह एक समस्या बनी हुई है। 12 बजे, 8 बजे, 7-8 बजे रात के बाद ही लोगों को गुजरना मुश्किल हो जाता है, और दिन में भी लोग यहाँ से गुजरते हुए खौफ खाते हैं। उनके लिए एक समस्या, मुसीबत बनी हुई है। तो रहें, लेकिन सिर्फ कांटों से भरे हुए पेड़ ना रहें, बल्कि पीपल, नीम और अच्छे अच्छे पेड़ लगाए जाएं, के रूप में इसे डेवलप किया जाए। आप ये भलसवा, जहांगीरपुरी और मुकुंदपुर, इन तीनों क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छा घूमने का जगह ये बन सकता है, पार्क ये बन सकता है।